हेलो गाइज, कैसे हैं। आज मैं आपके लिए उत्तराखंड में होने वाली एलटी परीक्षा से संबंधित कुछ प्रमुख प्रश्न लेके आया हूं। जो आज के जो प्रश्न हैं वह पेडागोलॉजी में शिक्षण अभिरुचि से संबंधित हैं। स्क्रीन में पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। शिक्षक जन्मजात होते हैं, शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जा सकता है, शिक्षण एक कला है, उपरोक्त सभी। तो हमारे पास चार ऑप्शन हैं। प्रश्न पूछा है कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो इन चारों ऑप्शन में जो सत्य कथन नहीं है वह पहला है, शिक्षक जन्मजात होते हैं। यानी शिक्षक जन्मजात नहीं होते हैं, शिक्षक बनाए जाते हैं। दूसरा ऑप्शन है, शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाता है। अवश्य हम शिक्षकों को प्रशिक्षित करते हैं। जितना शिक्षक प्रशिक्षित होगा उतना उसमें निखार आएगा। ऑप्शन नंबर सी है, शिक्षण एक कला है। अवश्य शिक्षण एक क्या है, कला है। यदि शिक्षक में कला होगी, वह कला के माध्यम से अपने स्टूडेंट को आकर्षित कर पाएगा, उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर पाएगा। इस प्रकार जो हमारा जो सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। स्क्रीन में दूसरा प्रश्न है, शिक्षा परम धन है क्योंकि। शिक्षा परम धन है क्योंकि इसे कोई छीन नहीं सकता, इसे जितना बांटा जाए यह उतनी ही बढ़ती है, इसे कोई चुरा नहीं सकता, उपरोक्त सभी। शिक्षा परम धन है। इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर डी। चारों ऑप्शन हमारे सही है क्योंकि इसे कोई छीन नहीं सकता है। ज्ञान एक ऐसी चीज है, जितना हम उसे दूसरों को देंगे उतना बढ़ती रहेगी और ज्ञान को कोई चुरा भी नहीं सकता है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। स्क्रीन में प्रश्न नंबर 3 है, शिक्षा को परिभाषित किया जाता है अनुभवों के द्वारा होने वाली ज्ञान वृद्धि के रूप में, पुस्तकों से ज्ञान प्राप्ति के रूप में, विद्यालय शिक्षा के पर्यायवाची शब्द के रूप में, जीवन की तैयारी के रूप में। तो इन चारों में जो हमारा जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर ए, अनुभवों के द्वारा होने वाली ज्ञान वृद्धि के रूप में। ये हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, शिक्षण के लिए ज्ञान, प्रशिक्षण, अनुभव तथा अनुसंधान के अलावा और किस बात की आवश्यकता पड़ती है। अ सकारात्मक अभिवृत्ति की, ब अभिरुचि की, सी ए और बी दोनों की, डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारे पास ये चार ऑप्शन हैं। इन चारों ऑप्शनों में हमें सही उत्तर ढूंढना है। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों की। सकारात्मक अभिवृत्ति के बारे में जानेंगे। सकारात्मक अभिवृत्ति यानी अगर हमें किसी चीज़ पर विश्वास है, चाहे वह वस्तु हो, चाहे कोई व्यक्ति हो या किसी धर्म के प्रति हो, अगर हमें विश्वास है तो हम क्या करें, उसमें हमारी आस्था बढ़ेगी, हम वैसा ही अनुकरण करने की कोशिश करेंगे। तो उसे हम क्या कहते हैं, सकारात्मक अभिवृत्ति कहते हैं। दूसरा है अभिरुचि। अभिरुचि यानी स्वयं को जानने की इच्छा। यदि हम अपने आप को हम में अपने आप को जानने की यदि इच्छा होगी तो उससे क्या होगा, हमारा मानसिक विकास होगा, हमारा बौद्धिक विकास होगा, हमारा आध्यात्मिक विकास होगा। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि मनुष्य का विकास होगा। तो इस प्रकार इस प्रश्न का जो सही जो उत्तर है ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर है। स्क्रीन में अगला ऑप्शन है, अगला प्रश्न, शिक्षण अभिरुचि का एक महत्वपूर्ण पहलू है छात्रों को क्रियाशीलता पर अंकुश लगाने की क्षमता, शिक्षण को रोजगार उन्मुख बनाने की क्षमता, शिक्षण को विद्यार्थी उन्मुख बनाने की क्षमता, उपरोक्त सभी। तो हमारे पास चार ऑप्शन हैं। इन चारों ऑप्शनों में शिक्षण अभिरुचि का एक महत्वपूर्ण जो पहलू है वो क्या है। तो इन चारों ऑप्शनों में जो हमारा सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर सी, शिक्षण को विद्यार्थी उन्मुख बनाने की क्षमता। अर्थात शिक्षण हमारा ऐसा होना चाहिए, वो विद्यार्थी के अनुरूप होना चाहिए। किसके अनुरूप होना चाहिए, विद्यार्थी के अनुरूप होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। ऐसी क्षमता हमें होनी चाहिए कि हम अपने विद्यार्थी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर पाएँ। इस प्रकार का गुण एक शिक्षक में होना चाहिए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, यदि आपको अंतः सेवा प्रशिक्षण के लिए कहीं भेजा जाए तो आप वहाँ अ अनुभवी शिक्षकों के
अनुभव सीखेंगे, बी शिक्षण की नई नई विधियां सीखेंगे, सी शिक्षकों से अपना संपर्क बढ़ाएंगे, उपरोक्त सभी। तो हमारे पास चार ऑप्शन हैं। इन चारों ऑप्शनों में हमारा एक सही उत्तर क्या है? तो इस हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। यदि आपको अंतः सेवा प्रशिक्षण के लिए कहीं भेजा जाए, प्रशिक्षण के लिए यदि हमें कहीं भेजा जा रहा है, तो हमें क्या क्या सीखना है? अनुभवी शिक्षकों के अनुभव सीखेंगे हम जो अनुभवी शिक्षक होंगे, जो काफ़ी लंबे समय से शिक्षा के क्षेत्र में हैं, उनसे हम अनुभव सीखेंगे। शिक्षण की नई नई विधियों को हम सीखेंगे, नई नई प्रक्रियाओं को हम सीखेंगे, शिक्षकों से अपना संपर्क बढ़ाएंगे, और जो अनुभवी शिक्षक होंगे उनसे अपना संपर्क बढ़ाएंगे ताकि हम नए नए आयामों को सीख सकें। इस प्रकार इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। अगला प्रश्न है, शिक्षा को सर्वोत्कृष्ट रूप में परिभाषित किया जा सकता है। और यानी ए अन्य व्यक्तियों के अनुमानों की जांच के आधार पर, एक सभी व्यक्ति के अनुभवों के आधार पर, एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में जो दूसरे व्यक्ति में परिवर्तन लाती है, एंड डी बौद्धिक अभिवृद्धि के आधार पर। हमारे पास चार ऑप्शन हैं। इन चारों ऑप्शन में हमें सही उत्तर ढूंढना है। शिक्षा को सर्वोत्कृष्ट रूप में परिभाषित किया जाता है, सर्वश्रेष्ठ रूप में परिभाषित किया जाता है। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में जो दूसरे व्यक्ति में परिवर्तन लाती है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है, वह दूसरे व्यक्ति में क्या ला सकती है? परिवर्तन ला सकती है, यानी कि उसे बदल सकती है। अगला प्रश्न है, आपके विचार में शिक्षण क्या है? आपके विचार में शिक्षण क्या है? स्क्रीन में ऑप्शन है, एक क्रिया मात्र, एक तपस्या, एक कौशल, एक कला। तो इन चारों ऑप्शनों में हमारा जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर सी, अर्थात शिक्षण क्या है? एक कौशल है, एक शिक्षक की क्या है? कार्यकुशलता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, जीवन में सफलता अर्जित करने के लिए आवश्यक है। जीवन में सफलता अर्जित करने के लिए आवश्यक है, ए प्रतिकूल परिस्थितियों के अनुरूप अपने आप को ढाल लेना और परिश्रम से न भागना, बी अवसर प्राप्त करने की क्षमता विकसित कर लेना, सी भाग्य का अनुकूल होना, डी उपरोक्त सभी। हमारे पास चार ऑप्शन हैं। इन चारों ऑप्शनों में जो हमारा सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर ए, प्रतिकूल परिस्थितियों के अनुरूप अपने आप को ढाल लेना और परिश्रम से ना भागना। अर्थात जीवन में सफल होने के लिए हमें सुख दुख जैसी भी परिस्थिति आती है उसके अनुरूप अपने आप को ढाल लेना है, वही इंसान जीवन में क्या हो सकता है? सफल हो सकता है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 10 है, शिक्षक की योग्यता एवं आचरण का सबसे अच्छा मूल्यांकन करते हैं। यानी शिक्षक की योग्यता और आचरण का सबसे अच्छा मूल्यांकन करते हैं विशेषज्ञ, समाज के संभ्रांत लोग, उनके शिष्य, उनके प्रधानाचार्य। तो हमें इन चारों में सही ऑप्शन ढूंढना है। इसका जो सही उत्तर है वह है उनके शिष्य। तो यानी कि स्टूडेंट ही अपने शिक्षक की योग्यता और आचरण के बारे में जान सकता है, विशेषज्ञ भी नहीं जान सकते हैं, समाज के संभ्रांत लोग भी नहीं जान सकते हैं, उनके प्रधानाचार्य भी नहीं जान सकते हैं। पढ़ाने के तरीक़ों को देख करके, उनकी कार्यकुशलता को देख करके शिक्षक अपने टीचर के बारे में जान जाता है। तो आज हमने दोस्तों उत्तराखंड में होने वाली एलटी परीक्षा से संबंधित पेडागोजी के 10 क्वेश्चनों पर अभ्यास किया। यदि आपको मेरी वीडियो सही लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।